कि एगो को मारे तो ओकरे लगे। अब पता चला आर्मी वाला हथियार लेके आएगा, सब मारेगा, सब रॉकेट लॉन्चर, सोचरा दंगा करता है, लिया धाय मारा, मोहल्ले उड़ गया। एगो को मारे के चक्कर में एगो गुंडा मरा, 10 गो शरीफ आदमी मर गया। तो हथियार भी, ट्रेनिंग भी सब उसी हिसाब से दी जाती है। समझ में आ गया कि नहीं? अब ये सीआरपीएफ तो हो गया, लेकिन इसके अलावे अगर ये आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी रहती है? सीआरपीएफ की रहती है। इसके अलावे भारत में बहुत सारे इंडस्ट्रीज हैं। इंडस्ट्रीज कहने का सेंस होता है कि जहां से हमें पैसा आता है। कोचिंग भी एक तरह का क्या कहेंगे, इंडस्ट्रीज में भी आएगा। कुकिंग सेक्टर भी इंडस्ट्रीज में आएगा, जहां से पैसा आता है। तो उसे सुरक्षित रखना जरूरी है। जैसे ताजमहल, वो उसमें कोई चीज की फैक्ट्री नहीं है, लेकिन वो एज ए इंडस्ट्री हम लेके टूरिस्ट वहां आते हैं, टिकट बिकता है, पैसे मिलते हैं। ताजमहल, मेट्रो भी एक तरह का इंडस्ट्रीज है, लोग चढ़ते हैं, आते हैं, बहुत सारी कमाई होती है। रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट है। तो ये इंडस्ट्रीज की सुरक्षा जरूरी है। लेकिन इंडस्ट्रीज में सुरक्षा में हम जो वहां सैनिक तैनात करेंगे, उसे थोड़ा ज्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए, क्योंकि उसे किसी से बात भी करना पड़ेगा। कई टूरिस्ट आएंगे तो अंग्रेजी भी बोलना पड़ेगा। साथ में उसको जांच करने वाला मशीन उसीन भी चाहिए। इ नहीं की तड़क मिजाज आर्मी की तरह हो, कौन चीज गड़बड़ दिखा मार दो धाय से। उन सबको आर्मी वगैरह सोचने का कहा, मार दे सीधे, नो गोली का हिसाब, नो कुछ भी, मार दिए हम, काम खत्म। तो उसको ऐसा रखना है, जांच भी कर ले, मेटल डिटेक्टर भी पता रहे उसको, थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा आराम से, एकदम भयानक गुस्सिया वाला ना रहे, समझे? तो ऐसे को बनाया गया इंडस्ट्रियल सेफ्टी के लिए, इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सेफ्टी फोर्स, CISF। मेट्रो की जिम्मेदारी किसकी है? एयरपोर्ट, देखते हैं ऐसे जांच उच करते रहते, कुछ है वो नहीं ना। यहाँ पर हम दिल्ली एयरपोर्ट पे आ रहे थे तो कैमरा लेके आ रहे थे, क्योंकि स्टूडियो हम कई जगह रखे हैं, यहाँ है, घर पे है, गांव में, जहां रहते हैं वहीं से वीडियो बना देते हैं। तो हम गए थे तो सोचे कैमरा ले लें। कैमरा तो ठीक है, इसमें कोई खास दिक्कत नहीं, उसकी बैटरी से दिक्कत होता है, जहाज में बैटरी नहीं लाने देते हैं। और फिर उसमें स्टैंड देखेंगे कैमरा का, तो लोहा का है, तो मेटल डिटेक्टरवा में सोच रहा पकड़ा गया, ये गड़बड़ है यहाँ पे। एयरपोर्ट पे जाएंगे ना तो मास्क लगाए रहेंगे, तो जब जांच होगा ना तो मास्क उतारना पड़ता है। हम उतारे तो पहचान गया, अरे सर जी हम तो आपको जानते हैं। हम कहे तू कैसे जानता है भाई हमको? कहा सर हम आपको देखे हैं वीडियो में, अरे क्या रखे हैं इसमें? हम कहे भाई देख ले उसमें, खोल के। तो भाई एक बात मानना पड़ेगा, वो सब कुछ बहुत अच्छे से हमसे बात किया, कहा कि सर एक नंबर दे दीजिए, कभी भी आप आइएगा दिल्ली एयरपोर्ट पे, हमारे जब बोलिएगा हम हाजिर हैं। बहुत हैं हमारे, उसके बाल बच्चे भी थे। हम कहे चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, पढ़ो। सब कुछ सही था, फोटो वोटो भी लिया सही, लेकिन कहा कि सर हम एक खोल के जांच करेंगे। हमको बहुत खुशी हुआ इस मैटर को लेके कि भाई ऐसा दिलेर होना चाहिए। हम कौन है, ये हमारी पर्सनल लाइफ है, हमारा किससे दोस्ती है, किससे पर्सनल, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में कोई समझौता नहीं। वो खोल के देखा, उसको हम कैमरा था, अब सोचा कैमरा महंगा आता है, अच्छा से पैक किए थे, वो सोच रहा पेचकस निकाल के, चीर उर के होकर टेप वप निकाल के देखा, कहा ठीक है सर आप जाइए। हम हाँ, अच्छा काम किया कि नहीं किया? अब वही यहाँ पे छोट मोट को पुलिस उलिस रहता, अरे खान सर यार जाइए ना, बमो रखे हैं तो चलिए, भड़का दीजिए उधर जाके ना, ऐसा नहीं हो जाता है कभी कभी, समझाएगा कि नहीं? तो ये बहुत जरूरी था। उसमें हमको सच में बहुत खुशी हुआ कि ऐसा अमेरिका यूएस में जाइएगा ना, तो आप कितने भी बड़े आदमी है ना, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बड़े आदमी है, आपको इज्जत दिया जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? रेपुटेटेड पर्सन है आप, ठीक है, आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, गुड मॉर्निंग, जो आम आदमी को कुछ नहीं होता वहां आपको कोई गुड मॉर्निंग बोले, लेकिन ऐसा नहीं कि आप सामान में कुछ रखे हैं, हम आपको जानते हैं तो छोड़ देंगे ना। और सोचो हमको 20 मिनट रोक दिया वहां। हम के बहुत अच्छा किया, उसके बाद कह रहा सर बुरा मैं, हम कहना एक नंबर, बहुत अच्छा काम किया। तो ये वो कौन थे वो लोग? CISF वाले, बहुत अच्छा। आप एयरपोर्ट पे कितना बढ़ के रहेंगे ना, उछाट देगा। हाँ, कुछ डिप्लोमेट के लिए अलग से गेट होते हैं एयरपोर्ट पे, जैसे मोदी जी जाएंगे या कोई विदेश राजदूत आता है या फिर सुरक्षा वगैरह वाले आते हैं, तो उनके लिए अलग व्यवस्था रहती है। तो जितने इंडस्ट्रियल है उनकी सेफ्टी के लिए किसे लगाया जाता है? CISF। तो अलग अलग केवल बना दिया गया है, या ट्रेनिंग और हथियार भी अलग अलग है? जरूरत के हिसाब से ट्रेनिंग, जरूरत के हिसाब से हथियार, सही है या नहीं है? अब CISF को तो ज्यादातर में पिस्टल चाहिए। अब एयरपोर्ट पे भीड़ है, राइफल लेंगे, कहेंगे हटिए ना चाचा, राइफलवा फंस गया है, हटिए। कहाँ गया रे मस, उसको छोट मोट पिस्टल दो ना, निकाला दाएं मार दिया यहाँ पे। समझ में कि नहीं? आर्मी को दीजिए बड़का हथियार, तोप दीजिए, मिसाइल दीजिए, उसके पास अगल बगल में कोई है ये नहीं, कोई ज्यादा दिक्कत होगा कहेगा पहाड़ है, पहले इसी को उड़ाओ। तो
आर्मी वालों के लिए ज्यादा दिक्कत नहीं, ना उनको सोचना समझना, मारो ससुरा धो दो यहाँ पर। इन लोग के लिए तो बाकी सब। सीआरपीएफ तो बेचारा बलि का बकरा बना दिया। नक्सलाइट लड़ने के लिए सीआरपीएफ उतार दो, कश्मीर में सीआरपीएफ उतार दो, कंगना रनौत के लिए सीआरपीएफ उतार दो। हम सीआरपीएफ में रहते, हमरा कंगना रनौत की सुरक्षा में लगा था, हम नौकरी छोड़ देते। कसम बताते हैं, देश अपने जगह पे है और कोई व्यक्ति अपने जगह पे है कि नहीं। यहाँ पे बात जो देश की आती है तो आदमी गोली लगने के बाद वो लड़ लेता है, वहां तो गोली चलता है, लग जो करे लग जो। जितनी सुरक्षा कंगना रनौत को है, अगर उतनी सुरक्षा हम अपने वैज्ञानिकों को देंगे ना, तो नासा में 12% टॉप वैज्ञानिक, 12% में कौन टॉप 12% वैज्ञानिक केवल भारत के हैं। वो उतनी सुरक्षा इज्जत देख के वापस भारत में आ जाएंगे। उन्हें भारत छोड़ के जाना क्यों पड़ा? पैसा के लिए। अरे वैज्ञानिक सबको देखेगा तो सबको कपड़ा लत्ता से कोई मतलब नहीं, जोन जैसन बैठा है 3 नाश्ता पाने खा ले, उसको कोई मतलब, उसको रेपुटेशन से मतलब है। तो हमारे यहाँ मामूली नेताजी आएंगे, उसको वैज्ञानिक से ज्यादा वैल्यू है, तो छोड़ के चल जाता है अमेरिका में। वैज्ञानिकों को दीजिए, भारत के लोगों से दुनिया आगे बढ़ी है। वापस जिस दिन आएंगे सब ऐसे ही भारत को विश्व गुरु कहा जाता था। काहे किसी को विश्व गुरु कहा जाएगा? क्यों? क्योंकि दुनिया में जहां भी हाईटेक दिखिएगा वहां भारतीयों के पास ही रहेगी। चाहे गूगल देखिए, फेसबुक देखिए, व्हाट्सएप देखिए, उसमें मालिक भले अमेरिका के रहेंगे, जो उसका सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ज्यादातर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहां से दिया जाता है? भारत से। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा सीईओ देने वाला है। कौन? भारत। आगे बढ़े। आंतरिक सुरक्षा किसके पास है? सीएस। वीवीआईपी सुरक्षा एनएसजी। वीवीआईपी सुरक्षा किसके पास है? एनएसजी। एनएसजी ये आतंकवाद से भी लड़ने का काम कौन करता है? एनएसजी। कौन करता है? एनएसजी। एनएसजी में से भी एकदम जो खतरनाक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? एसपीजी। एसपीजी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। क्या कहेंगे? एसपीजी। एसपीजी। तो एनएसजी जो होते हैं वो काले रंग के कपड़ा पहनते हैं, देखते हैं, उन्हें ब्लैक कैट कमांडो कहते हैं। काले रंग के रखेंगे सब, एकदम 6 फीट, कम से कम हाइट चाहिए 6 फीट। एनएसजी और एसपीजी के लिए हाइट कितना चाहिए? 6 फीट कम से कम, एकदम धाकड़ रहता है। डायरेक्ट इसमें भर्ती नहीं होता है, पहले आर्मी सीआरपीएफ कहीं जाइए और वहां जाने के बाद ट्रेनिंग कीजिए, और उसमें एकदम खतरनाक रहेंगे तो आपका रिपोर्ट रहता है कि भाई ये बहुत खतरनाक है, का निशाना नहीं चुकता है। अब आप अंदाजा लगाइए कि एनएसजी और एसपीजी वाले इतने खतरनाक होते हैं कि गाड़ी को रिवर्स में, 4 व्हीलर को रिवर्स करने में हालत खराब हो जाता है बैक गियर में चलाने। ये फुल स्पीड में बैक गियर में चलाते हुए गोली मार देते हैं सब। सोचिए इतना खतरनाक होता है सही सब। तो मोदी जी की सुरक्षा में कौन लगे रहते हैं? एसपीजी। सचरा कौन? अब बताओ, कोई जाके उनको मारेगा? पागल है रे सब। ये सब क्या करेगा? सब छोड़ेगा। इन लोग की पहचान काले रंग का चश्मा पहनते हैं, और इन लोग की ट्रेनिंग ऐसा रहती है कि अगर इधर देखना रहेगा ना तो मुंह इधर कर लेगा, तब देखेगा। इसे ऐसे क्या होगा? इधर वाला डराई लेगी, सचुरा हमरा देख रहा है, आई चक्कर पकड़ करेगा, धाए दे मार देगा। हम काला रंग का चश्मा पहना है, इधर देखना रहेगा ना, ले देखे। और उनके पास जो हथियार होती है, अब मान के चलिए उनको तो ट्रेनिंग है, जिनकी सेफ्टी दे रहे हैं उनको क्या करेंगे? अब मोदी जी को हर जगह पे आप बुलेट प्रूफ जैकेट पहना के नहीं ना घूम सकते हैं, भारी होता है। तो वो लोग एक सूटकेस रखे रहते हैं अटैची टाइप का, देखिएगा, और उसमें बटन होता है, बटन दबाएंगे तो 3 लेयर में खुल जाता है। जैसे गोली उली चलने लगा, धाए धाए सब अपना सूटकेस खोलेगा, दीवार बन जाएगा। आगे 10 को खड़ा है सब ना, धाए दे एक बटन दबाएगा, सूटकेस खुल गया नीचे, अब वो क्या बन जाता है? दीवार। अब 5 को एक साथ खड़ा हो जाएंगे सब, बस चलाते रहो ससुरा गोली यहाँ पे। ये को निकाल के ठंड मार दे, ये मारता है यार। समझा? तो इन लोग बहुत खतरनाक होता है। एसपीजी सबको नहीं मिलता है, ये प्राइम मिनिस्टर के लिए होता है, एकदम जिसके लिए एकदम बहुत भी। अब प्राइम मिनिस्टर को ज्यादा खतरा रहता है राष्ट्रपति की तुलना में, क्योंकि राष्ट्रपति को बहुत डिसीजन नहीं लेना रहता है, उसको खाली साइन करना रहता है। तो कोई समझता है मजबूरी है इसका। प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी ज्यादा जरूरी। तो आंतरिक सुरक्षा किसके लिए? कुछ दिन में मेरे ख्याल से कंगना रनौत को भी एसपीजी मत मिल जाएगा तो हम एसपीजी पढ़ाना छोड़ देंगे, हम एनएसजी तक पढ़ा के छोड़ देंगे। समझ आ गया कि नहीं आ गया?